Hello student, welcome back. Now today we are discuss upon bitwise operator. So now symbol meaning. This is the bitwise and bitwise and bitwise or bitwise X or bitwise X or clear and this is called complement यानी कि bitwise not okay. This is called the bitwise and bitwise or and X or and not क्लियर. इसका तो हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया था क्योंकि ये हमारा यूनेरी ऑपरेटर होता है. यूनेरी उस यूनेरी वाले पोर्शन में आप लोगों ने देखा होगा. अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो bitwise एंड पे करेंगे, ऑन पे करेंगे और नॉट पे करेंगे. क्लियर. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि bitwise एंड. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे इसको ये यहाँ पे लिख रहा हूँ bitwise एंड. ये आपका सिंबल है. अब देखिए bitwise एंड किस तरीके से काम करेगा. ठीक है. अब जैसे कि अगर आप ये लिखते हैं, जैसे आपने कहा प्रिंट और यहाँ पे आपने कहा 15 एंड 13. आपने क्या कहा प्रिंट 15 bitwise एंड और 30. तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने एंड के बारे में जानते हैं तो एंड जो है ट्रू आपका कब देता है. ट्रू तभी देगा अगर हम इसको बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में देखें तो ये bitwise एंड आपको 1 तभी देता है जब सभी के सभी इनपुट आपके क्या हो 1 हो, ट्रू हो. अगर एक भी अगर इनपुट अगर आपका 0 होगा तो वो आपका नहीं देगा. तो देखिए ये किस तरीके से काम करता है. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखिए 0 1 2 4 8. अब आप लोग को bitwise ऑपरेटर जो होता है, जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है या राइट शिफ्ट ऑपरेटर है या जो भी bitwise ऑपरेटर है, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने आपको क्लास फर्स्ट ईयर में आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन हम लोग बता चुके हैं. उस डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि किसको किस तरीके से बिट में हम लोग उसको करते हैं. ठीक है. तो अगर यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 0 सॉरी 1, ये आपका होगा 2, ये आपका होगा 4, ये आपका होगा 8 और ये आपका क्या होगा 16. इस तरीके का मैंने आप लोग को क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था. अब देखिए 15. तो अब यहाँ पे जो भी ये कॉम्बिनेशन दिया गया है 1 2 4 8 और 16. क्लियर. वन 2 4 8 एंड 16. अब इस कॉम्बिनेशन में से आप ये देखें कि कहाँ कहाँ पे हम 1 दे दें कि हमारा जो है वो 15 हो जाए. तो आप ये देखिए 1 1 1 1. तो ये आपका कितना हो गया 15. 8 4 12 2 14 1 15. ठीक है. अब हो गया 13. तो 13 के लिए क्या करना पड़ेगा 1 8 4 12 1 13 और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे दोनों के बीच में एंडिंग कर रहे हैं. तो 1 एंडिंग 1 1 आएगा, 1 एंडिंग 0 0 आएगा. 1 और 1 की एंडिंग करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 की एंडिंग करेंगे तो 1 आएगा. ठीक है. अब आप इसको देख लीजिए कितना हो रहा है 8 4 12 और एक ये आपका कितना हो गया 13. यानी कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका कितना आएगा 13 आएगा. इसमें आपका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 13 आएगा. और अगर आपको कुछ और अगर आपको अगर देखना है तो चलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं प्रिंट 5
एंड 3। छोटा सा आप एग्जाम्पल लेके देखिए 5 एंड 3। तो चलिए 5 एंड 3 में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 का बाइनरी, ठीक है। अब 3 में देखिए ये और ये हो गया आपका 0, 1 एंडिंग 1 1 होगा, 0 एंडिंग 1 0 होगा, 1 एंडिंग ये क्या हो 0, तो 0 हो गया। तो इसको आप देख लीजिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्लियर। तो ये आपका क्या था, आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये आपका क्या था, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, क्लियर। एनी डाउट, ठीक। अब आ जाइए, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑरिंग। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ऑरिंग कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया बिटवाइज और, ठीक है। अब यहीं पे सिंबल जो है यहाँ पे हम और का दे देते हैं, ठीक है, बिटवाइज और में दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, तो पहले तो हम यहाँ 15 का बाइनरी लिखेंगे 1 1 1 1 और फिर 13 का लिखेंगे 1 1 8 4 12 और ये, ठीक है। तो और में क्या होता है कि आपका रिटर्न 1 तभी होता है जब दोनों में से या जितने भी सारे बिट दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये एक 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसको जब अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15। तो इस केस में यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, आपका 15 आएगा। कितना आएगा, ये 15। इसलिए अब यहाँ पे देखिए 5 ऑरिंग 3, ठीक है, 5 और 3 की ऑरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 5 और 3 की ऑरिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अब इसको हम आपको 5 और 3 की ऑरिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखिए, या तो हम अलग से बता दें क्या इसको, तो चलिए यहीं पे आप देख लीजिए। तो 1 0 1, तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका 0 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, 1, ठीक। इसमें ये भी 1, ये भी आपका 1, क्या हो गया 7। तो यहाँ आउटपुट आपका कितना आएगा, 7 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका बिटवाइज जो है ऑरिंग हमने किया है। तो और के केस में आपको बताया गया है कि कोई भी अगर आपको कोई भी एक इनपुट अगर आपका 1 होता है तो उस केस में बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, 1 रिटर्न करता है। इट्स क्लियर, ठीक। अब आ जाइए, अब इसी में देखिए हम आपका बता रहे हैं बिटवाइज XOR। क्या बता रहे हैं, XOR, और XOR का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये रिटर्न 1 तभी करेगा, रिटर्न 1 ए नंबर ऑफ इनपुट 1 ए और, ठीक है। तो ये 1 तभी रिटर्न करेगा जो इनपुट जो आपका दिया गया है, जो इनपुट में जो टोटल नंबर ऑफ जो 1s हो वो आपका क्या हो, एक रिटर्न 1, एक टोटल नंबर ऑफ इनपुट 1। यहाँ पे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ इनपुट 1 इज ऑड के फॉर्म में होगा, तभी ये आपका क्या करेगा, ये रिटर्न आपका 1 करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम यहाँ पे जो है एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपका दे देते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे दे देते हैं 5x और 3, 5x और 3। तो देखिए यही आपका रहेगा 1 0 1, ठीक। और यहाँ पे 0 1 1, तो ये आपका 5 का बाइनरी, आपका 3 का बाइनरी है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 1 आपका क्या है, इवन है, 2 है ना, 1 और 2 2 है। इस केस में 0, इसमें नंबर ऑफ 1 कितना 1, 1 आपका ऑड होता है, ये आपका ऑड होता है। तो इस केस में आउटपुट आपका कितना आएगा, 6 आएगा। इस केस में आपका आउटपुट कितना आएगा, ये आपका 6 आएगा। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। तो ये आपका था बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज और ये आपका जो था बिटवाइज क्या कहा जाता है आपका। अगर आपको जो है, अगर आपको बाइनरी अगर आपको नहीं आता निकालने के लिए तो सिंपल सा ये लिख दीजिएगा, एक फंक्शन होता है बिन,
बिन के अंदर आप 15 दे देंगे तो ये आपका बता देगा कि इसका बाइनरी कितना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपका बताएगा कि इसका बाइनरी कितना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको जो है क्या कहा जाता है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट अगर आप यहाँ पे देते हैं बिन, यहाँ पे अगर आप -5 देंगे तो -0B101। तो बिन फंक्शन एक होता है, बिन फंक्शन के थ्रू वी विल गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर गिवन एनी डेसिमल इंटीजर नंबर। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक्चुअली फर्स्ट ईयर में डाटा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने पढ़ा था, तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये जो है बिटवाइज एंड बिटवाइज और एक्स और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी बिटवाइज में आपका और दो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, वो आप देख लीजिए। दो सिंबल हम लोग और यूज करते हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसको यहाँ पे कहा जाता है लेफ्ट शिफ्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट शिफ्ट। इसके लिए तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसी का देखिए अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने हटा दिया, अब हम यहाँ पे हमने दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे दिया प्रिंट, तो यहाँ पे हमने कहा 5 लेफ्ट 1। हमने ये कहा कि एक एक बिट आपको क्या करना है कि लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट आपको करना है, तो चलिए हम यहाँ पे आपका बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 4 8 और 16। ठीक, ये हो गया आपका कितना, 5। अब इसी में आपको लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, क्या करना है, लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है। एक एक जो है आप लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो जगह जो बच गया ये आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। जो जो खाली जगह बचेगा वहाँ पे 0। तो जब आप इसका अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, 10। तो यहाँ पे आपका आउटपुट कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब बिटवाइज जब लेफ्ट की जब शिफ्टिंग करेंगे तो अपने नंबर का वो डबल हो जाता है। वो जो है उसका जो भी अपना जो नंबर है उसका वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर आप 2 कर दीजिए, अगर आप यहाँ पे प्रिंट 5 लेफ्ट शिफ्ट आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, यानी कि दो शिफ्टिंग अगर आपकी होगी तो दो जब अगर आप शिफ्टिंग अगर आप करेंगे तो सीधे ये यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, ये 1 0 1, और बचे हुए जगह पे क्या आ जाएगा आपका ये। तो अगर आप देखेंगे तो 16 और 4 20, यानी कि अब यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 20। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब यहीं पे आ जाइए, अब हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, अब हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, तो हम यहीं पे आपको करके हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये कहा प्रिंट 5, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया 1, यानी कि ये अब हमारा क्या होगा, वो राइट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं 1 2 4 8 16। ठीक, ये हो गया आपका 5 का बाइनरी, ये आपका क्या हो गया 5 की बाइनरी। और यहाँ पे एक हमको राइट शिफ्ट करना है, क्या करना है, राइट शिफ्ट। यहाँ पे हमको क्या करना है, राइट शिफ्ट। ठीक है ना, तो राइट शिफ्ट जब आप करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, बचे हुए जगह पे क्या हो जाएगा, ये। तो अब अगर इसका अगर हम लोग बाइनरी अगर हम लोग निकालेंगे तो 0 0 1 0, तो इसका आएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका होगा 2। यानी कि राइट शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो वो अपने नंबर का हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो अपने नंबर, जो भी नंबर की लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं वो अपने नंबर का डबल हो जाएगा। इसके लिए तो ये आपका क्या था, बिटवाइज ऑपरेटर। इसके लिए अब आ जाइए, अब हम दूसरा ऑपरेटर यूज करते हैं।
आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये जो है आपका क्या होता है, टू चेक द मेमोरी एड्रेस इज सेम। ये यहाँ पे क्या करता है कि जब हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी ऑपरेटर जब यूज करेंगे तो ये चेक करता है कि मेमोरी दोनों का जो वैल्यू जो स्टोर किया गया है वो जो वैल्यू क्या है कि वो सेम है कि नहीं है। इसमें दो चीज आपको यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। पहला होता है एज और दूसरा होता है आपका एज नॉट। ये आपके दो जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझा दे रहे हैं। मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। अब मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कहा A इक्वल टू सेंट्रल। ठीक, मैंने क्या बोला, A इक्वल टू सेंट्रल। अब B इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या बोला, सेंट्रल। अब फिर मैंने कहा C इक्वल टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। मैंने क्या बोला, एंटर द स्ट्रिंग। आप लोगों को इनपुट फंक्शन पता होगा। आप लोगों को पता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू हम लोग देते हैं तो इंटरप्रेटर उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो जो अभी हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग, यानी कि ये एज इट इज वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे मान ले रहे हैं सपोज। ठीक है ना, सपोज इनपुट इज सेंट्रल। आपका जो इनपुट है वो आपका क्या है, सेंट्रल है। अब इसको देखिए, इसको कैसे ये करेगा। एक ये मेमोरी लोकेशन बनाएगा, उसके अंदर ये क्या आ जाएगा, सेंट्रल। तो ये आपका ए है, तो ये मान के चलिए कि 500 पे है, तो ए यहाँ पे सेंट्रल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने बी लिखा है, तो बी में भी आपने जो वैल्यू जो दिया वो क्या आपका सेंट्रल है। तो बी क्या करेगा कि नया मेमोरी लोकेशन नहीं लेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे सेंट्रल स्टोर है वो यहाँ पे उसको ले लेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड जो इनपुट लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है कीबोर्ड के थ्रू। किसके थ्रू लिया जा रहा है, वो कीबोर्ड के थ्रू। तो उस केस में क्या करेगा कि आपका जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो भी सेंट्रल स्टोर करेगा। और ये मान के चलिए कि जो है आपका 800 पे है, कितने पे है, 800 पे। तो सी जो है आपका ये हो गया। बात को समझिएगा, क्योंकि हमने ए को सेंट्रल कहा, बी को सेंट्रल कहा, तो ए की वैल्यू भी सेंट्रल और बी की वैल्यू भी सेंट्रल है। तो एक बार में सेंट्रल वो मेमोरी लोकेशन पे ले लेगा और ए भी इसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा और बी भी क्या करेगा, उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपने प्रोग्राम में क्या दे रखा है, आपने सेंट्रल दे रखा है। ठीक है, आपने सी एक लिया है, तो सी की वैल्यू आपने किसके थ्रू लिया है, सी की वैल्यू आपने लिया है कीबोर्ड के थ्रू। तो उस केस में क्या करेगा कि कंपाइलर जो है जो भी वैल्यू दिया होगा, सेंट्रल दिया हुआ हो या गोरखपुर दिया गया हो या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिया गया हो, कुछ भी दिया गया, वो एक क्या करेगा, अलग से मेमोरी लेगा, आपके द्वारा दिए गए वैल्यू को क्या करेगा, इसमें स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर लॉजिक आप समझिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझिए। मैंने कहा एक यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट ए इक्वल टू बी कॉमा, और यहीं पे हमने एक जो है दूसरा दे दिया ए इक्वल टू सी। जब देखिए दो है ना, इज और इज नोट, तो अब दोनों में देखिए अंतर समझिए। ये इक्वल टू क्या करता है, ये वैल्यू के साथ ये जो है इक्वलिटी परफॉर्म कर रहा है।
किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है इसको उससे नहीं मतलब है, बस ये चेक कर रहा है क्या ए में जो वैल्यू है वही वैल्यू सेम क्या बी में है, या ए की जो वैल्यू है क्या वही सेम वैल्यू सी में है, तो उस केस में ये बोलेगा ट्रू, और ये भी क्या बोलेगा आपका ट्रू, ये भी आपका क्या बोलेगा, ये ट्रू बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब मैं यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को समझ में आएगा, प्रिंट ए इज बी कॉमा ए इज सी। अब मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा दिया है, आइडेंटिटी ऑपरेटर यहाँ पे लगाया गया है। तो अब यहाँ पे जब ये वाला जो ऑपरेटर जब हम यहाँ पे जब लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में देखिए अब ये कैसे चेक करेगा, ए इज बी, यानी कि जो मेमोरी लोकेशन ए का है, ए जहां पे स्टोर हुआ है, ए की वैल्यू जहां पे स्टोर हुआ है, क्या जिस मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर हुआ है क्या उसी मेमोरी लोकेशन को बी भी रेफर कर रहा है। अगर ए जिस लोकेशन को रेफर कर रहा है, अगर उसी लोकेशन को अगर बी भी रेफर कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे ये क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए ए इज सी, यानी कि ए का जो मेमोरी लोकेशन है क्या वही सेम मेमोरी लोकेशन क्या सी का है, तो आप देखेंगे नहीं, ए का क्या है सेंट्रल, अब बी का क्या है, मतलब सॉरी सी का क्या है ये, तो यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी एड्रेस, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को वैल्यू से नहीं मतलब रहता है, उसको किससे मतलब है, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है मेमोरी लोकेशन से आपका मतलब है। तो यहाँ पे ये वैल्यू देगा आपका फॉल्स। और अगर आपको समझना है कि क्यों भाई फॉल्स दिया है, तो एक फंक्शन होता है आईडी नाम का। किस नाम का एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन आपका होता है आईडी नाम का, आप उसके थ्रू दे सकते हैं प्रिंट आईडी ऑफ ए, यानी कि ए का आईडी बताइए, आईडी मतलब कि ए जहां पे स्टोर हुआ है उसका मेमोरी लोकेशन बताइए। तो अब ये यहाँ पे क्या बताएगा 500, मतलब कि आपके मेमोरी लोकेशन वहां पे अलग हो सकता है, मैंने माना है कि ये 500 है, वहां पे कुछ और आ सकता है, हेक्साडेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अब यहाँ पे हमने कहा प्रिंट आईडी बी, तभी बताएगा ये 500। जब आप प्रिंट अगर आप यहाँ पे आईडी सी करेंगे तो अब ये आपको क्या बताएगा 800। समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए नो, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी क्या है, यानी कि इनका मेमोरी लोकेशन क्या है, वो आपका गलत है, मतलब कि सेम नहीं है। अब यहीं पे ए इज नॉट बी कर देंगे तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे कहेंगे ए इज नॉट सी, तो यहाँ पे यही चीज क्या हो जाएगा ट्रू, यानी कि इज जिसको ट्रू देगा इज नॉट उसको फॉल्स दे देगा, सिंपल सी बात है। इज जिसको ट्रू देगा इज नॉट उसको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, और जिसको जो है इज नॉट ट्रू देगा उसको इज क्या करेगा, वो फॉल्स कर देगा। तो अगर आपको समझना है तो आइए यहाँ पे समझा देते हैं, प्रिंट ए इज नॉट बी कॉमा, और यहाँ पे ए इज नॉट सी, तो यहाँ पे तो ये चीज तो आपका फॉल्स आ जाएगा, लेकिन ये चीज आपकी क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि हाँ ए और सी, मतलब ए और बी का दोनों की तो आइडेंटिटी सेम है, लेकिन इज नॉट लगाने से क्या आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ए इज नॉट सी देने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ ए और सी की जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक, क्लियर। अब आपका लास्ट जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर